आदित्य भाई, वैसे तो बहुत सारे कैप्टन्स रहे हैं। अगर हम इंडियन क्रिकेट टीम की बात करते हैं, अगर हम ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करते हैं, वर्ल्ड क्रिकेट की बात करते हैं, बट कुछ प्लेयर्स हैं जो आउटशाइन कर जाते हैं और हमारी जनरेशन के हैं। अगर हम धोनी की बात करते हैं, विराट की बात करते हैं, हम विलियमसन की बात करते हैं, पॉन्टिंग का भी काफ़ी नाम सुना है। हु अकॉर्डिंग टू यू हैज़ बीन द बेस्ट ऑल फॉर्मेट कैप्टन आपके हिसाब से अभी तक? अकॉर्डिंग टू मी, रिकी पॉन्टिंग इज बेस्ट ऑल फॉर्मेट कैप्टन, क्योंकि उनके अगर हम स्टैट्स देखें तो उनकी ओडीआई कैप्टनसी में जो ऑस्ट्रेलिया है काफ़ी ज़्यादा मैचेस जीती थी, कंटिन्यूसली स्ट्रीक मेंटेन करी स्ट्रीक थी। मेंटेन की थी। या एंड अगर देखा जाए तो उनके जो 2023 और 2020 2007 और 2003 का जो वर्ल्ड कप वर्ल्ड था, कप रहा है। उनके अंडर जीता है अन ऑस्ट्रेलिया। मतलब एक तो बहुत अच्छा ट्रिविया भी है कि अनबीटन रही है। मतलब अगर हम जैसे इंडियन टीम की बात करते हैं, 2023 में अनबीटन थी, बस या फाइनल हार गई थी। हम्म 2003 में, 2007 में लगातार 2 वर्ल्ड कप जीतना पहली बात तो, और उसमें अनबीटन रहना, मतलब कोई टीम हरा ही नहीं पाई। दिस शोज की कितनी डोमिनेंट टीम थी यार या उसके अंदर। एंड जब उनकी कैप्टनसी के अंडर जो टीम थी, उसमें जो ओपनर्स थे, वो मैथ्यू हेडन और एडम एडम गिलक्रिस्ट, गिलक्रिस्ट। वो एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट प्रोवाइड कर देते थे। उसके उसके बाद बाद जो आके मिडल ऑर्डर और फिर बॉलर्स ब्रेट ली। मतलब एक फेलो क्रिएटर मैं जिन्हें जानता हूँ, उन्होंने ये अपनी रील में बोला था कि रिकी पॉन्टिंग गुंडा था, क्रिकेट को चलाने वाला गुंडा, क्योंकि रन्स भी बनाता था, परफॉर्म भी करता था और मैचेस भी जाता था। मतलब मेरे को इतनी मेमोरी याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटा था, बट ये होता था कि मैं स्कूल जा रहा हूँ और स्कूल से शाम को वापस से दिन में वापस आ रहा हूँ तो ऑस्ट्रेलिया मैच जीत चुकी है। हमेशा यही लगता था कि जब भी मैच हो रहा है, कुछ भी मैच हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया तो जीतेगी ही, कोई हरा तो सकता ही नहीं है। जब भी इंडिया के साथ मैच होता था तो हमारी धड़कन तेज हो जाती थी, कि इसलिए कि भाई ऑस्ट्रेलिया से मैच है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन से। जो ब्रेट ली, वो उनकी बॉलिंग हम जानते ही हैं। और आपने देखा भी होगा, ऑस्ट्रेलियन टीम की एक पिक वायरल हुई थी जिसमें वो लोग शर्टलेस थे और उनकी सब मसल मसल दिख एकदम। रही है, हाँ, वॉटसन, साइमंस और आई गेस शायद से कोई और प्लेयर था, मेरे को याद ये नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा। और जो एक एक और पिक वायरल हुई थी जिसमें आपने कहा था जैसे कि एकदम गुंडों वाली टीम लगती है, सबने एक ब्लैक स्पेक्स पहने हुए हैं। और बिल्कुल। अगर ऐसे हम बात करते हैं, जैसे कैप्टनसी की बात करते हैं, कैप्टन जो मेन रोल होता है वो टीम चलाना होता है, परफॉर्मेंस देना होता है। या परफॉर्मेंस थ्रू आउट बहुत बढ़िया तरीके की रिकी बॉन्डिंग की, पॉन्टिंग की। अभी तक ऐसी परफॉर्मेंस किसी कैप्टन ने नहीं दी है। या बट कैप्टनसी की जो बात आती है ना, एक टीम जिसमें लेजेंडरी प्लेयर्स भरे हुए हैं, मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट, माइकल क्लार्क, नीचे आते आते अगर हम नीचे जाते तो माइकल हसी, एंड्रयू साइमंस, या ब्रेट ली, मेगरा, शेन वॉन, ये सारे प्लेयर्स जो है ना वो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंडिविजुअल मैच विनर्स हैं। या और अगर हम इन्हें कैप्टनसी रोल में भी देखें ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि एडम गिलक्रिस्ट कुड हैव बीन अ वेरी गुड कैप्टन। बट इतने टीम लेजेंडरी प्लेयर्स होने के बावजूद कोई ईगो क्लैशेस नहीं आई। कभी किसी प्लेयर की हमें कंट्रोवर्सी नहीं सुनी कि ये आपस में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स लड़ाई कर रहे हैं। टीम को बहुत स्मूथली रन किया, परफॉर्मेंस दी, और भाई थ्रू आउट बेस्ट टीम। चीटिंग तो करती है थोड़ी बहुत, या बट वो तो ठीक है है। ही। मतलब जिस हिसाब से वो ऑरा था रिकी पॉन्टिंग की टीम का, ऑस्ट्रेलिया टीम का, मुझे लगता है कि वो ऑरा किसी टीम के किसी पास टीम आया का ही नहीं है। नहीं है या आज तक। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी रिसेंटली एक अभी बीजीटी चल रही है, तो उसमें एक सिनेरियो हुआ था केएल राहुल की बैटिंग पे। बैटिंग पे। एक एंगल उन्होंने शो नहीं किया हाँ, था। नहीं किया था। तो चीटिंग तो हमेशा से रही है चीटिंग ऑस्ट्रेलियन तो टीम चलो की। ठीक है, सेम ओल्ड ऑजीज चीटर। या बट 77 टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी करी है, 48 जीते हैं, हाईएस्ट विनिंग परसेंटेज। भाई रिकी पॉन्टिंग वाज द ओजी, डैड में बोल सकता हूँ वर्ल्ड क्रिकेट के। बिल्कुल, आई एग्री विथ यू बट कम्प्लीटली। इस प्लेयर को एक हमारे कैप्टन ने बहुत अच्छे से हराया है, और वो है हमारे महेंद्र सिंह धोनी। अ, एक ही कैप्टन है जिन्होंने सारी आईसीसी ट्रॉफी जीती। रिकी या पॉन्टिंग ने भी वो नहीं किया, T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता उन्होंने। 2007, 2011, 2013, 5 आईपीएल ट्रॉफीज, एशिया कप, सब चीज़ें हैं उसके पास। रेड बॉल में आके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। डू यू थिंक कि महेंद्र सिंह धोनी रेड बॉल में इतने अच्छे कैप्टन नहीं थे? आई वुड नॉट से कि वो इतने अच्छे कैप्टन नहीं थे। अगर उनकी लीडरशिप की बात करें तो वो हर फॉर्मेट में सेम ही रहती थी। अब वो रिजल्ट्स नहीं आए तो हम उसमें नहीं कह सकते। रेड बॉल में विराट के स्टैट्स कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं और उनका जो एवरेज है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। तो धोनी रेड बॉल, मैं ये नहीं कहूँगा कि इतने अच्छे कैप्टन नहीं थे। कैप्टनसी उनकी नो डाउट बहुत अच्छी थी। रिजल्ट्स नहीं है उसमें हम कुछ इतना मतलब नहीं कर मैं तो सकते। बोलना चाहता हूँ कि लोग जो बोलते हैं कि धोनी टेस्ट में खराब कैप्टन थे, मुझे नहीं लगता कि वो खराब कैप्टन थे। मतलब हाँ, ओके, उनके वाइट बॉल में रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे थे, या रेड बॉल में कम थे, बट रेड बॉल में भी उनका कुछ खराब परफॉर्मेंस नहीं था। अगर मैं उनके थोड़े स्टैट्स पढ़ता हूँ, 60 मैचेस में उन्होंने कैप्टनसी करी थी, और 45% उनका जो था विनिंग रेशो था। या ठीक है, टेस्ट मैचेस में। या भाई कोई ख़राब नहीं है, 25 जीते हैं, 18 हारे हैं, और थोड़े से ड्रॉज हुए हैं। या हाँ, उनके 2012 के बाद बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था क्योंकि इंग्लैंड ने इंडिया में आके करी थी। बट अगर हम थोड़ा सा
पीछे जाए, थोड़ा सा फैक्ट्स के बारे में बात करें, उस समय ट्रांजिशन फेज था इंडियन टीम का, बॉलर्स बहुत नए थे, रविचंद्रन अश्विन नए आए थे, हरभजन सिंह वॉज फेडिंग, बैटिंग भी बहुत यंग थी, विराट कोहली आए थे उस टाइम पे, चेतेश्वर बिल्कुल पुजारा नए नए आए थे। तो हम बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि या ट्रांजिशन फेज में हर टीम नीचे जाती ही है। बिल्कुल वो विराट कोहली ने भी कहा था महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कि उनके अंडर खेल के उनकी कैप्टेंसी ही की जो बेटर हुई स्किल्स है है। बेटर हुई है। वो मैं मानता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सरप्राइजिंगली अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। उसके पीछे एक रीज़न था कि उनकी बैटिंग नहीं हो पा रही थी, जो या बैटिंग से रन आ रहे थे वो नहीं आ पा रहे थे, विच इज़ फेयर। या बट कैप्टनसी मुझे कैप्टन लगता है कि धोनी की खराब नहीं थी, ही वॉज अ बिल्कुल वेरी गुड कैप्टन। या जो आज इंडियन टीम हम देखते हैं इतनी स्ट्रांग, अगर हम पुजारा की बात करते हैं, विराट की बात करते हैं, हम रोहित रहाणे की बात रहाणे, ये सब धोनी के अंडर खेलते हुए आ रहे हैं, तो आप कुछ ये तो बोल ही नहीं सकते कि भाई उस प्लेयर ने ग्रूम नहीं किया। बिल्कुल बट थोड़ा अंडररेटेड बोलते हैं कि चलो ठीक है, अब जैसा भी है। अब थोड़ा मूव ऑन करते हैं इनके जो हमारे फेलो रेड बॉल के महान कैप्टन हैं, जिन्हें लोग बोले जाते हैं और हैं भी, विराट कोहली। ठीक है भाई, 60 मैचेस में कैप्टनसी करी है, 40 जीते हैं, विनिंग परसेंटेज एक्स्ट्रॉर्डनरी है। रेड बॉल की भी, वाइट बॉल की भी अगर मैं बात करता हूँ, 95 टेस्ट मैचेस में उन्होंने कैप्टनसी करी है, 68 जीते, 62% विनिंग रेशो है। T20 में 50 कैप्टनसी करी 50 मैचेस में और 30 जीते, 65 वहाँ पे भी है। कैप्टनसी की बात आती है ना, विनिंग परसेंटेज बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी है। विराट कोहली की कैप्टनसी में मुझे कभी गलती नहीं दिखी। सेम उनके जो एग्रेशन था, उन्होंने इंडियन टीम की पहचान में एक एग्रेशन लाया। उनकी कैप्टेंसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और रिजल्ट्स उनके बाकी T20 कहें या फिर ओडीआई वर्ल्ड कप कहें, ओडीआई कहें, उनमें इतने रिजल्ट्स नहीं आए, बट विराट की जो रेड बॉल जितने भी मैचेस थे सब में बहुत अच्छा आया। यार अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं ना कि विराट ने कभी कैप्टनसी के अंडर कभी कोई ट्रॉफी नहीं जीती, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम ब्लेम प्लेयर्स को भी करना चाहिए। अगर हम 2019 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं, 50 ओवर वर्ल्ड कप की, ना रोहित शर्मा चले थे, पूरे पहले मैचेस में उन्होंने रन्स मारे थे बट सेमीफाइनल में नहीं चले। शिखर धवन ड्रॉप आउट हो गए थे, केएल राहुल नहीं चले, खुद भी नहीं चले, वो अंपायर्स कॉल की वजह से आउट हो गए। ब्लेम आ जाता है विराट कोहली की कैप्टनसी पे। अगर हम 2023 का फाइनल हारे तो ब्लेम हम रोहित शर्मा को नहीं कर रहे हैं, बट अगर हम 2019 का सेमीफाइनल हारे तो हम ब्लेम कर रहे हैं विराट कोहली को। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है उस प्लेयर के लिए, क्योंकि यार 2019 का वर्ल्ड कप भी इंडिया ने डोमिनेट किया था, ऑस्ट्रेलिया को 325 रन मारे थे, रोहित शर्मा की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बिल्कुल थ्रू आउट अच्छी परफॉर्मेंस हो रही थी। 2023 का वर्ल्ड कप बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी था, नो डाउट, या बट 2019 भी कम नहीं था। अब एक मैच में अगर आप हार जाते हो और उसके बाद आप ब्लेम कर रहे हो कैप्टन को, आई डोंट थिंक सो इट्स फेयर। या और रेड बॉल में तो मुझे लगता है कि जो ऑरा उस बंदे ने क्रिएट किया है आगे आने वाले टाइम में, और उससे पहले किसी भी प्लेयर ने नहीं किया था फॉर इंडियन टीम। वो एग्रेशन की वजह से काफ़ी लोग मैच देखने लगे थे, बिल्कुल जो बात जो होती है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की जो हाइप बनी वो एशेज से भी ऐसे ज़्यादा हो गई अब थी, हो रही है इस ऑफ वजह कोर्स से। बिकॉज ऑफ विराट कोहली। 2014 का वो टूर याद है, बिल्कुल यंग विराट कोहली, 25 साल के विराट कोहली मिचेल जॉनसन से भिड़ रहे हैं, रन्स मार रहे हैं। बात आती है आप कैप्टनसी कर लो, आप एग्रेशन दिखा दो, बट आपको परफॉर्मेंस भी देनी होती है, बट विराट कोहली ने वो भी चीज़ करी थी। बिल्कुल और उनके कैप्टेंसी के अंडर जो बॉलर्स है उनकी परफॉर्मेंस और निखर गई थी, जैसे ईशांत शर्मा। अगर आप उनके नॉर्मल मैचेस देखेंगे तो वो उतनी अच्छी बॉलिंग कभी कभी नहीं कर पाते थे, बट बीजीटी में जब वो जाते थे विराट के अंडर तो उनकी बॉलिंग कुछ मतलब अलग ही कभी लेवल की कभी थी। ऐसा लगता है कि विराट का जो ये ऑरा रहा है, विराट ने जो 12 साल स्ट्रीक मेंटेन करी थी होम टेस्ट मैचेस जीतने की, वो काफ़ी प्लेयर्स को हम क्रेडिट नहीं देते, क्योंकि मुझे लगता है कि इस के पीछे विराट का हाथ ज़रूर है। विराट वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी कैप्टन, वो एग्रेशन बहुत ज़रूरी था, बट अश्विन, जडेजा, ये तो दोनों चलो मेन स्ट्रीम है, चेतेश्वर पुजारा मेन स्ट्रीम है, बट हम प्लेयर्स के बारे में बात नहीं करते। ईशांत शर्मा, हम उमेश यादव के उमेश बारे में बात यादव नहीं करते, हम जयंत यादव के बारे में बात नहीं करते, हम रिद्धिमान शाह के बारे में बात नहीं करते, जो प्लेयर्स लोअर ऑर्डर में कंट्रीब्यूशन देते थे बैट से। और ईशांत शर्मा और उमेश यादव वॉज बीस्ट, या इमेजिन नहीं कर सकता कोई, क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इंडियन मैचेस जिता रहे हैं। तो हाँ, उनको थोड़ा क्रेडिट कम मिलता है मुझे लगता है, बट वी शुड गिव देम क्रेडिट एज वेल। या जैसे कि अभी करंटली बीजीटी चल रही है तो उसमें भी जो आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने जो पार्टनरशिप करी है, पार्टनरशिप करी थी, तो सेम उन्होंने उमेश यादव और ईशांत शर्मा भी पहले कर चुके हैं उनकी विराट। तो बैट से भी परफॉर्मेंस होती थी, बॉल से बॉल भी से भी बहुत। होती थी। उमेश यादव वॉज अ, मतलब मुझे लगता है थोड़ा सा बुरा लगता है मुझे उस प्लेयर के लिए, क्योंकि यार उसने जितनी होम कंडीशन से मैचेस जिताए हैं, हम उतनी मैच बारे में बात नहीं करते हैं, बुमराह के बारे में बात कर रहे हैं। बट उमेश यादव इंडियन पिचेस पे होम कंडीशन पे जो पहले स्पेल डालते थे, भाई बंदा तगड़ा था, बॉल आती थी तगड़ी 140 से ऊपर की, उसके बारे में बात नहीं करते, थोड़ा बुरा लगता है यार। वी शुड गिव हिम मोर क्रेडिट्स अबाउट दैट। या चलते मूव ऑन करते हैं थोड़ा सा। मुझे लगता है कि ये बोलना सही नहीं है, बट सेफेस्ट कैप्टन फॉर इंडियन टीम जो अभी तक रहे हैं, जिनको क्रिटिसिज्म बहुत कम फेस करने को मिल रहा है, रोहित शर्मा। वर्ल्ड कप जिताया T20 वर्ल्ड कप, बट वो भी एक लौते ऐसे प्लेयर हैं, कैप्टन है, जिन्होंने एक साल के अंदर 3 ट्रॉफीज़ भी हारी, ICC टेस्ट मैच, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल,
वर्ल्ड कप फाइनल और 2022 का वर्ल्ड कप जिताया ज़रूर है, बट ये मैचेस भी उन्होंने हराए हैं जो अननोटिस नहीं जाने चाहिए. व्हाट डू यू थिंक कि रोहित शर्मा इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी कैप्टन और ही इज़ ओके? अकॉर्डिंग टू मी ही इज ओके. जो वो डिसीजंस लेते हैं वो प्लेयर्स को प्रोटेक्ट ज़्यादा करते हैं, और उनकी जो थिंकिंग है उन ये सोचते हैं कि जो नए नए प्लेयर्स हैं उनको ट्राई किया जाए. कोई एक प्लेयर फिक्स नहीं रहा है टीम में. आपने देखा होगा रिसेंटली किसी मैच में अश्विन खेल रहे हैं, किसी मैच में जडेजा खेल रहे हैं, किसी मैच में वॉशी खेल रहे हैं. अगर आप एक प्लेयर को बैक करोगे, जैसे कि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को सपोर्ट मिला है, तो उनकी परफॉर्मेंस चाहे वो अच्छा परफॉर्म करे या बुरा, वो कंसिस्टेंटली रहते हैं टीम में. लेकिन बाकी प्लेयर्स के साथ ऐसा नहीं होता है. इस वजह से कभी-कभी दिक्कतें मुझे लगता आती है हैं. कि रोहित शर्मा की जो कैप्टनसी है ना, वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी फॉर्म करके आते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं. वो ये हर पूरी टीम के बारे में, प्लेयर्स के बारे में होमवर्क करते हैं. बट उनका जब प्लान ए वर्क नहीं करता ना, तो उनके पास प्लान बी नहीं होता. और ये हमने वर्ल्ड कप फाइनल में भी देखा था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में देखा था. वर्ल्ड कप फाइनल के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट 10 ओवर्स ऐसे थे कि हमें लग रहा था कि बस वर्ल्ड कप आने वाला है. प्लानिंग बहुत अच्छे से हो रही थी, बट ट्रेविस हेड ने थोड़ा सा टाइम लिया, वो टिक गए. तो उसके बाद कोई प्लान बी था ही नहीं रोहित शर्मा के पास. ही वॉज वेरी लथार्जिक, शोल्डर्स डाउन हो जाते हैं, दिख जाता है कि भाई ये हो गया इसका. या एंड ये इंटेंसिटी फ्रस्ट्रेशन भी वो शो करते शो हैं करते फील्डर्स हैं पे. एग्जैक्टली वो दिख जाता है और ये उससे. चीज़ धोनी में नहीं थी. अगर हमें 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी याद है, 20 रन चाहिए थे 16 बॉल में. या मॉर्गन खेल रहे थे और शायद से साइड में भी कोई बैटर ही थे. या 20 रन डिफेंड करे थे उस प्लेयर ने, और ही वाज लाइक कि हमें भगवान बचाने नहीं आने वाले, हमें खुद खेलना है. या और उन्होंने चीज़. जो रविचंद्रन अश्विन पे बहुत ज़्यादा भरोसा जताया था उस टाइम पे. आपको याद होगा स्टेटमेंट जो रविचंद्रन अश्विन ने दी थी धोनी के खिलाफ, कि वो उन्हें जब फाइनल ओवर करने के लिए आए, उन्होंने गलती से फुल टॉस डाल दी और करके अटेम्प्ट में वो चौका चला गया चौका था चला इवान गया. मॉर्गन से. हाँ. तो फिर उन्होंने धोनी से पूछा जाके कि अब क्या करें हम. तो धोनी ने उन्हें बोला कि तू स्लो बॉल डालता है, थोड़ा रुक के वो कर, तो हाँ, वो रोक के अच्छा डालने जाएगा. वहां से ही तो वो वायरल हुआ था कि वो रोक के डालने लगे थे या थोड़ी सी बॉल. और वो उस चैंपियंस ट्रॉफी मुझे याद भी आ रही है कि 28-20 रन चाहिए थे. ईशांत शर्मा को ओवर दिया था महेंद्र सिंह धोनी ने, जो सबसे ज़्यादा रन्स खा चुके थे उस मैच में. तो थिंकिंग देखो कि वो बंदा डर नहीं रहा है. ही इज़ गोइंग आफ्टर हिज एक्स फैक्टर, ही इज़ ट्रस्टिंग हिज इंस्टिंक्ट. प्लान ए भी है, प्लान बी भी है. विराट के पास भी प्लान ए भी था, प्लान बी भी था. बट विराट जो रोहित शर्मा की ना, प्लानिंग ए जो होती है वो बहुत अच्छी होती है. नो डाउट. मुश्किल से मुश्किल ऐसा होता है कि प्लान ए में से वो 10 मैचेस परफॉर्म करके आए हैं, तो वो 8 जीत भी रहे हैं. बट वो जो 2 मैचेस हारते हैं ना, वो वर्ल्ड कप फाइनल होता है यार. और वो वर्ल्ड कप फाइनल ना चुभता है. बिल्कुल. वो 2023 वाला वर्ल्ड कप वो आज तक चुभता है और हमेशा चुभता रहेगा वो. मतलब अगर हम बात करते हैं उनकी जो विनिंग परसेंटेज है, टेस्ट में उनकी 60% विनिंग है. 23 मैचेस में उन्होंने परफॉर्म करा है, 12 मैचेस जीते हैं. अब जो वो 8 मैचेस हारे हैं, उसमें से 3 मैचेस ऐसे हैं जिसमें वाइट वॉश हुआ है. ठीक है. अगर हम T20 के बारे में बात करते हैं तो 62 मैचेस में उन्होंने कैप्टनसी करी, 49 जीते हैं, विच इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी. 79 विनिंग परसेंटेज सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में. बट T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल भी हारे हैं, उसमें से एक हार ये है. अगर हम 50 की ODI की बात करते हैं, 51 मैचेस में उन्होंने कैप्टनसी करी है, 40 जीते हैं, 78 विनिंग परसेंटेज है, 10 मैचेस हारे, एक ड्रॉ हुआ है. अब 10 मैचेस में से एक जो है वो 2023 का फाइनल है. तो वो एक मैचेस जो हारते हैं ना, वो बहुत चुभता है यार. वो चुभता है. वो ये तो प्लानिंग है. बी अगर मिल जाती है ना वहाँ पे तो. बट ही इज़ नो डाउट अ लेजेंड, अ वेरी गुड कैप्टन, अ वेरी गुड प्लेयर. 5 IPL ट्रॉफी जिताना आसान बात नहीं है. वर्ल्ड कप जिताना भी आसान बात नहीं है यार. जब वो T20 वर्ल्ड चलते कप हैं तो फिर पूरा इंडिया देखता ही रह जाता देखते है. रह, वो अकेले जिता देता बंदा. वो इतना स्ट्रांग है कि बस वो अपने दिन पे अगर चल गया ना, अगर वो किसी के मैक्सवेल का ओवर वो खेल लेते, 10 रन में आ गए थे, वो 14 रन आ जाते हैं, कोई आउट नहीं कर पाता उन्हें उस फाइनल में. बट वही है ना, वो जब चाहिए होता है तब वो नहीं नहीं हो चलते हैं. पाता यार. अब थोड़ा सा इंडियन प्लेयर्स की साइड से हटते हैं, थोड़ा सा जाते हैं अपने ग्राम स्मिथ की तरफ. एक लेजेंडरी प्लेयर, एक लौते ऐसे कैप्टन जिन्होंने 100 टेस्ट मैचेस में एक टीम को लीड करी है. काफ़ी अच्छी विनिंग परसेंटेज, 48 विनिंग परसेंटेज रही है. ODI में भी 61%. ग्राम स्मिथ के बारे में क्या ओपिनियन है? वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे कैप्टन थे, क्योंकि अगर उनकी एज देखें, जब शॉन पॉलक को कैप्टनसी से हटाया गया था, तो सबसे यंग कैप्टन वो कैप्टन बने साउथ थे. अफ्रीका की तरफ से रहे हैं. और उनकी जो बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा मतलब बल्कि और हाँ एकदम अच्छे खासे हट्टे खट्टे वो हट्टे प्लेयर थे. और उन कोई जो साउथ अफ्रीकन जो मीडिया है वो बिल्कुल उनको भरोसा नहीं था. बट भरोसा नहीं जैसे था. एग्जैक्टली भी वो यस. ऑस्ट्रेलिया को जाके रिकी पॉन्टिंग की जो फेमस टीम थी उसको जाके उन्होंने हराया. और बैटिंग अगर उनकी देखें तो उन्होंने जो बहुत ज़्यादा रन्स मारे, जो कि बहुत ही कम एज में मारे उन. स्मिथ का ऐसा था, स्मिथ ने भी सिमिलर टैक्टिव उठाई है. हम लोग रिकी पॉन्टिंग के बारे में बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, जब बात करते हैं कि वो कितने बढ़िया कैप्टन थे. हम विराट कोहली के बारे में बात करते हैं कि कितने बढ़िया कैप्टन थे रेड बॉल में.
बट अगर हम ग्राम स्मिथ के बारे में हम थोड़ी कम बातें करते हैं मुझे लगता है, ठीक है। तो ग्राम स्मिथ एक ऐसे प्लेयर थे जहाँ पे उन्होंने रन भी मारे और एक लेजेंडरी टीम को लीड किया विदाउट एनी ईगो क्लैशेस। तो कहीं ना कहीं ग्राम स्मिथ भी बहुत अच्छे एक्स्ट्रॉर्डनरी कैप्टन रहे हैं। आई एग्री विथ यू। बट अगर हम लास्ट में इसे सम अप करना चाहें, हु अकॉर्डिंग टू यू हैज़ बीन द बेस्ट ऑल फॉर्मेट कैप्टन फॉर यू इन ऑल 3 फॉर्मेट्स? वन नेम। रिकी पॉन्टिंग। फॉर मी इट्स महेंद्र सिंह धोनी। थैंक यू भाई जुड़ने के लिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में।